करे कि अल्लाह ताला हम सबको भी अपने घर की और अपने रसूल के रोज़े की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आइए अब मैं नज़्म से नस्र की तरफ चलते हुए आली जनाब मौलाना मुफ्ती ज़ीशान रज़ा साहिब मरकज़ी से दावत देना चाहता हूँ कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएं और अपने अच्छे अंदाज में बयान कर कर हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि शायर इस्लाम बुलबुले बाग़े मदीना मद्दे खैरुल अनाम आली जनाब कारी वसीम साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी भी आपको नातो मनक़बत सुननी है। हज़रत के बाद में आपको आली जनाब मौलाना शाहनवाज रज़ा साहिब को समाअत करना है। आइए मैं हज़रत के आने से कबल इतना ही कहूँगा, आप लोग कहें मचल कर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिएगा हज़रत शायर कहता है कि खुदा बस एक बार बुलवाले मदीने में, खुदा एक बार बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। खुदा एक बार बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और ज़माने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है। यानी जो मौत का फरिश्ता है ना, अगर दुनिया में आता तो उससे डर लगता है, लेकिन हर आशिक ये चाहता है कि उसको मौत दयारे नबी में आए। बेशक। तो शायर कहता है मचल कर कहे या रसूल अल्लाह। देखिएगा हजरत के खुदा बस एक बार बुलवाले मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। ज़माने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह मुझसे मदीने का फकीर अच्छा, मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने का फकीर अच्छा। वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने, वो जब चाहे जिधर चाहे चला जाए मदीने में। आइए हजरत का वेलकम नारे तकबीर से कर लीजिए। आप बुलंद आवाज से नारा लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुदारिईना लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस सादिक़ु वल काज़िमा थुम्मा अर्रिज़ा थुम्मा अत्तक़ी थुम्मा अन्नक़ी थुम्मा अस्करी थुम्मा महदी हादियन हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत मुफ्ती मुजीब कमालिही कशफ़त दुजा बिजमाली हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक़ ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, हो ज़बां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। दिल लगाइए और झूम झूम कर बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन
मादिनिल जूदि वल करम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप बड़ी खामोशी के साथ समाअत फरमा रहे हैं। आपका अंदाज ये होता तो नहीं है, लेकिन शायद आप किसी और का इंतज़ार कर रहे हों। अगर इंतज़ार ख़त्म हो गया हो और लग रहा हो कि अब महफिल शुरू हो गई है, तो बोल कर दिखाएं ज़रा या रसूल अल्लाह। और अच्छे अंदाज में बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसूल बरकत के लिए 2-3 अशार कलामी आला हज़रत के फरमाए, बोले या रसूल अल्लाह। कि उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। और एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना। तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। और शेर बहुत अच्छा है, बोले या रसूल अल्लाह। कि मेरे करीम से गर अतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर अतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। 10 से 15 मिनट की मेरी गुफ्तगू आप दिल लगा कर सुनिएगा और शेर सुनिए। कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, नज़र में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं हम, नज़र में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में,
फरिश्तों हाथ बटाओ, हमारे कामों में नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं सुभान अल्लाह, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। और सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। सुभान अल्लाह, सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर जहां सभी सरदार खड़े हो जाएं, उसको महशर में गवाही की जरूरत ही नहीं, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाएं। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, कुर्बान जाइएगा मदीना पाक की अजमत पर और मदीना जाने वाले की अजमत पर। अल्लाह अकबर, वो शहरे महबूब, वो शहरे मदीना, उसकी अजमत का क्या कहना। हर इंसान, हर आदमी, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, फकीर हो, अमीर हो, हर आदमी, हर इंसान जो है वो मदीना देखने की तड़प रखता है। और यकीन जानिएगा ये मुल्क हिंदुस्तान है और इसके बाहर भी अतराफ ममालिक के अंदर बहुत सारी खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं, बहुत सारी खूबसूरतियां हैं, इमारतें हैं, नहरें हैं, हरियाली है, लेकिन हर चीज को हर इंसान देखना पसंद नहीं करता। आपके मुल्क हिंदुस्तान में कितनी अजीबो गरीब चीजें हैं। आगरा का ताजमहल दुनिया के कोने कोने से इंसान आता है, लेकिन हर इंसान उसको देखने की तमन्ना नहीं रखता। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार, लाल किला, न जाने कितनी कितनी अच्छी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हर इंसान देखने की तमन्ना नहीं रखता। कश्मीर की वादियों को देखना हर इंसान गवारा नहीं करता। नैनीताल के झरने, नैनीताल के पहाड़, वहाँ का मजा और लुत्फ हर इंसान लेना ये पसंद नहीं करता। लेकिन मेरे अजीजों, वो शहरे मदीना है, वो शहरे मदीना है जिसको देखने की चाहत हर बच्चा रखता है, हर जवान रखता है। फटी पुरानी झोपड़ी में रहने वाला भी रातों को उठकर रब की बारगाह में दुआ करता है, कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। क्यों ना मदीना जाने की हर इंसान ख्वाहिश करे, क्यों ना तड़प रखे। वो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा शहर है, जहाँ हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी जिंदगी के कुछ दिन गुजारे और वहाँ पर जो है आप जो है अब आराम फरमा है। हर इंसान जो है वहाँ जाता है और आपके दीदार से अपनी आंखों को जो है फैज़याब करता है, मुनव्वर करता है। मेरे भाइयों, वहाँ का क्या कहना, वहाँ की इज्जत और अजमत। वहाँ जाने से पहले हमारे अजीज जो जाएंगे हरमैन शरीफैन, ये सबसे पहले जो जाएंगे वो हो सकता है मदीना जाए या मक्का जाए। दोनों जगह की अजमत जो है वो अपनी जगह है, दोनों ही जगह इज्जत वाली है, दोनों जगह मकाम वाली है, दोनों की इज्जतें अपनी अपनी जगह है। अल्लाह अकबर, क्यों ना तमन्ना करे हर इंसान मक्का जाने की, मदीना जाने की। हदीस पाक का मफहूम है, हजरत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का खाने काबा जो हमारा सबसे पहली इबादत गाह है, मक्का मुअज़्ज़मा वो है जब इंसान की पहली नजर पड़ती है। हर इंसान तमन्ना करता ना तो इधर तवज्जो रखें, जब पहली इंसान की नजर खाने काबा पर पड़ती है और वो दिल से जो दुआ मांगता है अल्लाह कबूल फरमाता है। खाने काबा को देखना इबादत है। उसके बाद फरमाते हैं खाने काबा वो अल्लाह का मुकद्दस घर है, जहाँ पर अल्लाह पाक की एक दिन में 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 120 रहमतें नाजिल होती हैं। जब इंसान तवाफ करता है, खाना काबा का चक्कर लगाता है, अल्लाह अकबर कैसी खुशी होती है मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप जाएंगे या आप गए होंगे, आपने अंदाजा लगाया होगा वहाँ की मसरत का, वहाँ की शादमानी का, वहाँ की खूबसूरती का। अल्लाह अकबर, जब इंसान खाने काबा का तवाफ करता है तो उस वक्त में 60 रहमतें बंदे मोमिन के वजूद पर पड़ती हैं, 60 रहमतें। और जब बंदे मोमिन खाना काबा के पास में मताफ के अंदर नमाज अदा करता है तो 40 रहमतें उस पर उस वक्त में नाजिल होती हैं।
और जब खाने काबा को देखता है तो 20 रहमतें उसके जिस्म पर पड़ती हैं। मुझे बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर जब इंसान खाने काबा के पास मौजूद होता है और 120 रहमतों में उसका जिस्म नहाता है, तो बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई गुनाह बाकी रहता होगा? नहीं। हर ईमान वाला कहेगा जब अल्लाह की रहमतें वजूद पर पड़ेंगी तो ईमान कहता है हमारे वजूद से गुनाह मिटते जाएंगे, ये वजूद पाक और साफ होता हुआ नजर आएगा। 120 रहमतें और वहाँ की एक नेकी, वहाँ एक नेकी अगर इंसान करता है तो 1 लाख नेकियों के बराबर सवाब मिलता है। बाज़ रिवायात के अंदर आता है कि इससे भी ज्यादा मिलता है। जैसा उसका इखलास होता है इस तरह उसको सवाब दिया जाता है। ये खाना काबा है। बस मुख्तसर मैंने 2-3 हदीस पाक का मफहूम बयान किया। यानी बहुत बड़ी इज्जत है मकाम है खाना काबा का। वहाँ हजरे अस्वद है। जब इंसान उसका बोसा लेता है वो गुनाहों को चूस लेता है। मेरे भाइयों, समसम आप वहाँ पर पिएंगे जिसके बारे में हुजूर का फरमान है कि समसम को जिस मकसद के लिए पिया जाए उसमें बरकत मिलती है। अगर शिफा के लिए, मर्ज से बचने के लिए, शिफा के लिए पिया जाए तो समसम शरीफ से शिफायाब इंसान हो जाता है। उम्र में बरकत जमजम शरीफ से होती है। यानी जिस मकसद के लिए जमजम को पिया जाता है अल्लाह उस मकसद को पूरा फरमाता है। और मदीना, अल्लाह अकबर, मदीना, मदीने की तो अल्लाह पाक ने पानी में शिफा रखी है, मिट्टी में शिफा रखी है, हवा में शिफा रखी है। एक मर्तबा आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कुछ असहाब के साथ जो है कहीं से सफर तय कर घोड़ों के साथ जो है आए मदीना मुनव्वरा। अब वहाँ पर जैसे ही काफिला रुका, सहाबा इकराम ने अपने चेहरों से वो गर्दो गुबार जो घोड़ों के टापों से उड़ी, कदमों से उड़ी, उड़ने के बाद चेहरों पर लग गई। सहाबा इकराम ने साफ करना चाहा, शुरू किया अपने मुबारक कपड़ों से। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो मना फरमाया, इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा आप क्या करते हो, इस मिट्टी को चेहरों से साफ करते हो? नाना ऐसा मत करो, ये कोई आम मिट्टी नहीं, ये मदीने की मिट्टी है। अल्लाह ने इस मिट्टी के अंदर भी शिफा रखी है। ये आप अपने जिस्म पर रहने दो, इससे आप बानूर रहोगे। और ये लोगों ने किताबों के अंदर जो है लिखा है, जिन लोगों को शिफा न हुई दुनिया के डॉक्टरों से, दुनिया के तबीबों से, हकीमों से और किस्मत से, जब मदीना जाना नसीब हुआ तो उनको कोड़ जैसी जिस्म पर खुजली, बड़ी बड़ी बीमारियां लगी, तो मदीना पहुंच गए और दरे रसूल पर हाजिरी देने के बाद जो है इन्होंने मिट्टी के, मदीने की मिट्टी को अपने जिस्म पर रगड़ा है, अपने जिस्म पर मला है। उसके बाद में कहते हैं हमको कभी जो है वो दवाइयों ने, हकीमों की, तबीबों की शिफा न दी और हमने मदीना जाकर अपने जिस्म पर मदीने की मिट्टी को मल लिया, उसी से हमें शिफा मिल गई है। मेरे भाई, मदीने की मिट्टी है, मदीने की मिट्टी में भी अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। और वहाँ का मकाम, वहाँ का अदब कैसा करना है मेरे भाइयों। आखिरी बात है मेरी, वहाँ का अदब जो है बड़े बड़े अपने वक्त के तमाम अंबिया ने वहाँ का अदब किया है। वहाँ का अदब करना हर इंसान पर जरूरी है, वाजिब है, फर्ज समझिए अदब। अगर वहाँ कोई तकलीफ मिले, तकलीफ अगर आ जाए तो तकलीफ पर जो है कोई शिकवा और शिकायत ना कीजिएगा, आप सब्र कीजिएगा, वहाँ उसको पर भी आपको सवाब मिलता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आपने नाम सुना होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी दुनिया पर और एक तख्त जो आपकी खिदमत में था, उस तख्त को आप हुक्म देते तो तख्त हवाओं पर जो है उड़ने लगता। तो उस वक्त के जो है अंबिया और उलमा आपके साथ मौजूद थे और जिन्नात जो है तख्त पर खड़े थे किनारों पर। आपने जो है दुनिया का एक दिन इरादा किया कि हम गश्त लगाएं और दुनिया का मुलाहिजा फरमाए कहाँ क्या हो रहा है। आप तख्त पर सवार हुए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गश्त लगाना शुरू किया। सारे उलमा वक्त के और उस वक्त के अंबिया जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हैं। आप हवा में उड़ रहे हैं, दुनिया का जायजा ले रहे हैं। लेकिन एक बस्ती, एक जंगल ऐसा आया कि आपने अपना तख्त जो है नीचे उतारा। आप रुक गए और सबने अपने अपने चप्पलों को, जूतियों को उतारा और आप जो है अब नंगे पैर उस जगह का चक्कर लगा रहे हैं। किसी ने आगे बढ़कर कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने अभी तक दुनिया में घूमे तो तख्त पर घूम रहे थे, आप तख्त का गश्त लगा
रहे थे और आप इस जंगल का इतना अदब करते हैं, इस जगह का इतना अदब कि आप तख्त से नीचे उतर गए, जूती चप्पल भी आपने उतार दी हैं। तो जवाब सुनो, अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे कि इस जगह ये कोई आम जगह नहीं है, जो इस वक्त ये जो जंगल है ना, इस जंगल में ये एक शहर आबाद होने वाला है। उस शहर को लोग मदीना कहेंगे। अभी आबाद नहीं हुआ था, तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस वक्त से, यानी मदीना शरीफ के आबाद होने से 1000 साल बरस की 1000 साल पहले की बात है। आप फरमा रहे हैं यहाँ पर सारे अंबिया के इमाम आएंगे, वो अपने कुछ आखिरी साल यहाँ पर गुजारेंगे और वहीं पर जो है वो क़यामत तक आराम फरमा होंगे। ये वो शहर है, यहाँ मौजूद रहेंगे तमाम अंबिया के इमाम। तो बताओ मैं उस शहर का अदब ना करूं जहाँ तमाम अंबिया के सरदार रहें। मेरे भाइयों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1000 बरस पहले मदीना आबाद होने से उस जगह का अदब कर रहे हैं। अगर इस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम मदीना आए तो कैसा अदब होगा। और हम तो क्या है मेरे भाइयों, हमारी औकात ही क्या है। और इमाम मालिक अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं। आपने 40 साल जो है मदीना मुनव्वरा में आपने जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी आप बगैर वुजू के नहीं रहे, बगैर वुजू आप वहाँ पर नहीं रहे। और कभी भी आपको जब इस्तिंजा वगैरह की हाजत होती तो आप बहुत दूर जाते, जो खास मदीना, वहाँ पर जो है ना आपने कभी इस्तिंजा वगैरह भी नहीं किया। आप जब मदीना शरीफ में जब घूमा करते थे तो जो पुरानी इमारतें मदीना शरीफ की गलियों की महलों की हुआ करती, आप उनका बूसा लिया करते, आप चूमा करते। किसी ने कहा आप तो वक्त के इमाम हैं, आप जो है इमाम वक्त हैं और आप इस तरह मदीना टूटी फूटी गलियों को चूमते जा रहे हो। आपने फरमाया इन गलियों से हमारे आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ है, इसलिए जो है। तो किसी ने कहा कि जब हुजूर गुजरा करते थे तो उनकी निगाहें तो नीची हुआ करती थी, वो तो जो है बहुत अदब के साथ और बहुत ज़्यादा उसके साथ चला करते थे। आपने फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चला करते थे तो हो सकता है मेरे आका का जिस्म मुबारक या कपड़ा मुबारक इन दीवारों से मस हो गया हो, लग गया हो, इसलिए मैं इनको चूम रहा हूँ। कहा हो सकता नहीं लगा हो सामने वाले ने, और नहीं कपड़ा और बदन लगा हो, आप किस लिए चूम रहे हो। आखिरी बात सुने, इमाम मालिक ने कहा मैं मानता हूँ मेरे हुजूर ने इन दीवारों को नहीं देखा, वो नजरें झुका कर चलते हो, और चलो ये भी मान लो कि हुजूर का जिस्म और कपड़ा इन दीवारों पर टच ना हुआ हो, लेकिन हमारा ईमान कहता है कि इन दीवारों ने हमारे हुजूर का जरूर दीदार किया होगा। हम इसी निस्बत से मदीने की गलियों को चूमते हुए जा रहे हैं। ये मोहब्बत मदीने की बुजुर्गों से, वहाँ की गलियों से। अल्लाह पाक इस शहर महबूब से हमारी भी ऐसी मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।